अच्छा, ऑस्पी में हम स्टार्ट करेंगे रेडियोलॉजी से। रेडियोलॉजी में सबसे पहले आता है कोलेंजियोग्राम। तो कोलेंजियोग्राम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोलेंजियोग्राम में क्या क्या आ जाता है? टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम आ जाता है, एमआरसीपी, ईआरसीपी और परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम। ये इस तरह की एक ट्यूब होती है, ठीक है, और इसके दो लिम्स होते हैं, वर्टिकल लिम्ब और हॉरिजॉन्टल लिम्ब होती है। ठीक है, और ये किस किस की बनी हो सकती है? सिलिकॉन की बनी हो सकती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, रेड रबर की और लेटेक्स की। और इसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है ताकि जब इसे अंदर इंसर्ट करें बॉडी के तो ये क्लॉगिंग जो है उससे प्रिवेंट करें। अच्छा है, हम ये करते कब हैं? जब भी कोई सर्जरी जो है परफॉर्म की हो लिवर की, फॉर एग्जांपल गॉल स्टोन्स जो हैं वो रिमूव की हो, उसके बाद हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ताकि हम बिलियरी ट्रैक्ट की जो है बिलियरी ट्रैक्ट को एग्जामिन कर सकें। ठीक है, तो एक्सरे एग्जामिनेशन done on patients who have had an operation to remove gallbladder. Surgeons sometimes leave a tube in bile duct if there is a chance there could be a gallstone remaining in one of the ducts. ठीक है, हम इसे जो है अंदर इंसर्ट करते हैं ट्यूब को। और इसके अलावा क्या बात है कि हाँ, इसमें इसको इंसर्ट करके इसके अंदर जो है फिर डाई इंजेक्ट करते हैं और फिर उसका जो है एक्सरे ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी इंडिकेशंस देखते हैं किस किस चीज़ के लिए हम परफॉर्म कर सकते हैं। स्टंट डालने के लिए, या फिर कोई बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है उसके लिए, या फिर बिलरी लीक को ट्रीट करने के लिए, या फिर कॉलिडोकॉटमी के बाद सीबीडी को ड्रेन करने के लिए, या फिर ईआरसीपी और परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी फेल होगी है तो हम ये प्रोसीजर करेंगे। 5 इंडिकेशंस आपने याद रखनी है स्टंट के लिए। बाइल डक्ट में 2 चीज़ें, ऑब्स्ट्रक्शन और बिलरी लीक, बाइल डक्ट की 2 चीज़ें। उसके बाद कॉलिडोकॉटमी के बाद सीबीडी को ट्रेन करने के लिए, और 2 प्रोसीजर्स ये 2 फेल हो जाएं तो परफॉर्म करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती हैं कि बाइल जो है वो लीक कर सकता है, कोई ऑब्वियसली फॉरेन बॉडी जो है बॉडी में इंसर्ट की है तो इन्फेक्शन हो सकता है, बाइल पेरिटोनाइटिस हो सकता है, सीबीडी ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू टी ट्यूब ट्विस्टिंग। ये जो ट्यूब है ये इसकी जो बड़ी सी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिम्स थी, ये जो है ये ट्विस्ट होकर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवा सकती है। टी ट्यूब सेलुलाइटिस हो सकता है, लॉन्गर हॉस्पिटल स्टे। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का परफॉर्म नहीं करना। ठीक है, जो डाई है वो उस पेशेंट जो है उस वो हाइपर सेंसिटिव हो उससे, तो ये परफॉर्म नहीं करना। प्रेगनेंसी में परफॉर्म नहीं करना, या फिर सीवियर इन्फेक्शन हो बिलरी ट्रैक्ट का। ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आई होप सो ये फिगर क्लियर नज़र आ रही है। अच्छा, नेम दिस प्रोसीजर या फिर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ कि ये प्रोसीजर है, ये टी ट्यूब जो है इंसर्ट की हुई है। ठीक है, ये है टी ट्यूब। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है इसमें, नेम द प्रोसीजर। ये है टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम। ठीक है, व्हाई इट इज़ परफॉर्म। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है इट इज़ परफॉर्म टू चेक द पेटेंसी ऑफ सीबीडी एंड इज़ परफॉर्म 2 वीक्स आफ्टर सर्जरी। ठीक है, पेटेंसी चेक करने के लिए सीबीडी की, और 2 वीक्स आफ्टर सर्जरी करते हैं। हाउ इज़ इट परफॉर्म। ठीक है, इसमें किस तरह परफॉर्म की जाती है, मैंने आपको बताया कि इसमें हम डाई डालते हैं, उस डाई का नाम होता है यूरोग्राफिन। ठीक है, ये जो टी ट्यूब है उसके लॉन्ग लिम्ब में जो है डालते हैं, जो वर्टिकल लिम्ब है। ठीक है, ऑफ टी ट्यूब, एंड एक्सरे जो है ना एब्डोमेन का ले लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम जो टी ट्यूब इंसर्ट की, ठीक है, फिर उसके अंदर जो है डाई डाला और फिर उसका एक्सरे ले लिया। आगे उन्होंने पूछा है कि ये लेबलिंग का बताना है। तो इसमें नंबर 1 उन्होंने पूछा है, इसको मैं और जूम कर दूँ। ठीक है, तो 1 वाला जो है ये 1 है। ठीक है, ये क्या है 1 वाला? इट इज़ कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, ये आ रही है राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आ रही है जो मिलके क्या बनाती हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो नंबर 1 इज़ कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर नंबर 2 उन्होंने पूछा है, ये देखिए नंबर 2 क्या है? ये सारी ट्यूब है, जो टी ट्यूब है। ठीक है, तो लॉन्ग लिम्ब ऑफ टी ट्यूब है। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 उन्होंने पूछा है, नंबर 3 ये है, ये क्या है? ये कॉमन बाइल डक्ट है, सीबीडी। ठीक है, नंबर 4 क्या है? ये ड्यूडेनम है। ठीक है, ड्यूडेनम जो डाई है, डाई इज़ प्रेजेंट इन द ड्यूडेनम। तो 1 2 3 4 हो गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड बी सीन केयरफुली। यानी कि बेसिकली इन्होंने उसकी फाइंडिंग्स पूछी हुई हैं। तो इसमें आपने जो है
अच्छा, ऑलवेज चेक द पोजीशनिंग ऑफ द ट्यूब, के ट्यूब जो है वो सही अपनी जगह पे डल गई है। चेक बिलवे सिस्टम पेटेंसी या डायलिटेशन, ठीक है, उसकी पेटेंसी देखनी है सीबीडी की, और डायलिटेशन देखनी है। चेक फॉर एनी फिलिंग डिफेक्ट, कोई फिलिंग डिफेक्ट, कोई स्टोन की वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से फिलिंग डिफेक्ट है, डाई फिल नहीं हो सका, ठीक है। If normal T tube cholangiogram is seen, then T tube should be clamped for 24 hours. If no sign of biliary obstruction or leakage, अगर बिल्कुल ठीक है तो आपने T tube जो है वो रिमूव कर देनी है। अगर हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद है if stone is seen in biliary system, then tube should be kept in place for 6 weeks to allow the track to be performed around the T tube. After that, a choledocoscope can be inserted through T tube and stone should be extracted, or ERCP may be needed to deal with the stone before removing T tube, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स देख लें कि आपने क्या करना है। पोजीशन चेक करनी है ट्यूब की, और जो है बिलरी सिस्टम की पेटेंसी, डायलिटेशन देखनी है, कोई फिलिंग डिफेक्ट है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो देखना है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आपने टी ट्यूब रिमूव कर लेनी है। अगर कोई डिफेक्ट है तो आपने ट्यूब को अब उसकी जगह पे ही रखना है, और अगर कोई फॉर एग्जांपल स्टोन है तो उसे जो है रिमूव कर लेना है, ठीक है। कोलिडोकोस्कोप इंसर्ट करके यहाँ पे ERCP भी परफॉर्म करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द फाइंडिंग, ठीक है। अब इसमें क्या फाइंडिंग है, ये इतने में जूम कर में से बिल्कुल नॉर्मल है ये, ठीक है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखिए, आपको बिल्कुल किस तरह पता चलेगा कि नॉर्मल है, बिल्कुल सारा, ना कोई डायलेशन वगैरह हुई हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा वाइट है, ठीक है। अगर कोई डिफेक्ट होता है यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे ब्लैक नज़र आ सकता है। अगर स्टोन होता है CBD में, कहीं भी स्टोन होता है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होती तो आपको ब्लैक सारा नज़र आता, आधा पोर्शन। तो ये सारा वाइट है, तो इसका मतलब क्या है कि सब नॉर्मल है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। तो a die has passed into CBD and duodenum and there is no obstruction in biliary channel, so it is a normal T tube cholangiogram.